नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है आनंद नरसिम्हन और आप देख रहे हैं स्टैट्स चैट ऑन क्रिकेट नेक्स्ट। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। दोस्तों, दूसरे ओडीआई में मिचेल स्टार्क ने जो कहर बरपाया उससे कुछ यादें ताज़ा हो गई। कहीं ना कहीं आपके मन में भी शायद ऐसा लगा होगा, क्या भारतीय बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेस के सामने वल्नरेबल हैं? क्योंकि आप देखिए 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिचेल जॉनसन, मोहम्मद आमिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, ट्रेंट बोल्ट 2019 का वर्ल्ड कप। मैं सिर्फ ओडीआईस की बात कर रहा हूँ, टी20s में घुसेंगे तो फिर शाहिन शाह अफरीदी भी याद आते हैं। लेकिन रीस टॉपली थे ओडीआई सीरीज इन इंग्लैंड, और फिर अब मिचेल स्टार्क की बारी आई। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट गेम्स और की मैचेस विश्व पटल पर क्या भारतीय बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ वल्नरेबल नजर आते हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? हमने कहा चलिए स्टैट के इस अध्याय में हम उसी पर फोकस करते हैं। तो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं बंसल शाह, उन्होंने और हमने मिलकर कुछ आंकड़े निकाले हैं और क्या फाइंडिंग आती है, जो हमको लग रहा है और जो है वो एकदम मैच करता है कि दोनों में थोड़ा सा मिसमैच है। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले एक पीरियड है 2011 से 2015 तक का। 2011 क्यों? क्योंकि ओडीआई विश्व कप हमने जीता, उसके बाद से फिर हमारी परफॉर्मेंस कैसे थी, जरा फटाफट उस पर नज़र मार लेते हैं। 2011 से 2015 के बीच में भारत का एवरेज लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ अन्य टीम्स के मुकाबले 5वें पायदान पर है। 5th हाईएस्ट एवरेज है 25.79 का। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान भारत से बहुत ही आगे हैं। और अगर टॉप ऑर्डर की देखें, बैटिंग पोजीशंस 1 2 3 4, तो टॉप बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर 1 2 3 4 की देखें तो भारत का एवरेज जो है 4th हाईएस्ट था 33.82 पर। ओवरऑल अगर देखें कि कितनी बार टीम इंडिया के कितने बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ आउट हुई है, तो उसमें भी भारत जो था 4th नंबर पर था 114 डिसमिसल्स के साथ। और भारत अब भी 4th पोजीशंस पे हैं, यानी तब भी थे 2011 से 15 के बीच में 1 to 4 बैटिंग ऑर्डर। टॉप ऑर्डर बैटिंग देखें तो भी वो 4th पोजीशन पे ही थे उस लिस्ट में 63 डिसमिसल्स के साथ। सो द टीम 2011 से 15 के बीच में जो था, जो सबसे ज़्यादा बार आउट हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर आप डिसमिसल्स देखें तो श्रीलंका है, 219 बार है। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और फिर भारत आता है 114 पे। और अगर टॉप ऑर्डर की देखें तो उसमें भी श्रीलंका है, दक्षिण अफ्रीका है, इंग्लैंड है और फिर भारत है। तो सिमिलर ऑर्डर्स ही हैं। लेकिन क्या ये सूरत हाल बदल जाता है जब हम 2016 से 2023 तक की बात करते हैं? 2016 से 23 तक की अगर बात करें तो भारत का एवरेज लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ बेस्ट एवर है। दुनिया की सभी टीमों में से भारतीय बल्लेबाजों का एवरेज लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ बेस्ट है 35.97 पर। नंबर 2 पे है दक्षिण अफ्रीका 34.15 पर। और अगर डिसमिसल्स की कितनी बार और कितने टोटल भारतीय बल्लेबाज आउट हुए हैं 2016 से 2023 के बीच में, वहां पर वो 4th से 5th आ जाते हैं, 114 डिसमिसल्स हैं। तो 2011 से 15 में भी 114 डिसमिसल, लेकिन वो 4th पोजीशन पे थे, यहाँ 5th पोजीशन पे हैं। उनके ऊपर हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। और अगर टॉप ऑर्डर की देखें तो टॉप ऑर्डर डिसमिसल्स में तीसरे नंबर पे आता है एट 63 डिसमिसल्स। श्रीलंका सबसे हाईएस्ट है 79 डिसमिसल्स। तो लेकिन टॉप ऑर्डर का एवरेज 2011 से 15 के बीच में टॉप ऑर्डर का जो बैटिंग एवरेज था 1 to 4 का, जो अगर बैटिंग एवरेज अगर आप देखें तो बैटिंग एवरेज 33.82 था, वो बढ़कर 46.16 हो जाता है। इट इज़ द बेस्ट। टॉप 4 का बैटिंग एवरेज इज द बेस्ट अक्रॉस ऑल टीम्स 2016 से 23 के बीच में, है ना? खा गया ना चकमा। अभी फटाफट हम देखते हैं कि टीम का एवरेज कैसा रहा है लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। सो 3 बड़े टूर्नामेंट्स हैं 2015 से लेकर 2023 के बीच में, ओडीआई टूर्नामेंट्स। इसके अंदर टूर्नामेंट्स में टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है देखते हैं। तो बेस्ट 50 ओवर आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2015 से लेकर 2023 के 2019 के बीच 23 के बीच में अभी जो अगर 3 टूर्नामेंट्स हुए हैं, 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भारतीय बल्लेबाजों का एवरेज बेस्ट अमंग ऑल टीम्स है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स एट 28.63। और
कितने बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ आउट हुए हैं, वो टाइड है एट थर्ड पोजीशन विद ऑस्ट्रेलिया 32 पे, उनसे ऊपर है न्यूजीलैंड 35 पे, और इंग्लैंड सबसे ज्यादा, इंग्लैंड के बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ वल्नरेबल है, 38 बार आउट हुए हैं। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, लेफ्ट आर्म पेसर्स, ओडीआई टूर्नामेंट्स अगर आप देखें, सब जगह भारतीय बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। अब बैटर्स विद द बेस्ट एवरेज, यानी कि कम से कम 2016 से 2023 के बीच में कम से कम लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ आपने 100 रन बनाया। ऐसे बल्लेबाज कितने हैं जो टॉप 5 टॉप 10 में आते हैं भारतीय बल्लेबाज? तो एक ही बल्लेबाज आते हैं, वो है विराट कोहली, जिनका एवरेज है 56.11, लेकिन वो नंबर 10 पर आते हैं। उनके ऊपर उनके ऊपर टॉप तो बेस्ट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, मैकलम, नेथन मैकलम, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज, फिर ट्रॉट है इंग्लैंड के, क्लार्क, यूनुस खान, अजहर अली, एलेक्स हेल्स, और फिर विराट कोहली। ये 2011 से 2015 के बीच में। 2016 से 2023 के बीच में अगर आप टॉप परफॉर्मर देखें तो छठे नंबर पर आते हैं बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एवरेज 72.5, 145 रन उन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ बनाए हैं 72 के एवरेज पे। तो बेस्ट बल्लेबाज अगर देखें टॉप 6 में ऋषभ पंत का नाम शुमार है। एक ही बल्लेबाज है भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में, वो ऋषभ पंत है। बैटिंग पोजीशंस 1 to 4 में अगर देखें तो दोनों पायदान 2011 से 15 और 2016 से 23 के बीच में नंबर 10 पे विराट कोहली आते हैं। तो 11 से 23 तक के बीच में अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग में देखा जाए तो सबसे कामयाब बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ, दुनिया भर के लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ, वो विराट कोहली ही है। कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल के आए हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स इंडियन बैटर्स विद द बेस्ट एवरेज, कम से कम 100 रन बनाए हैं। विराट कोहली का बेस्ट एवरेज है 2011 से 2015। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ आउट हुए हैं। उनका अगर एवरेज, बैटिंग एवरेज देखा जाए रोहित शर्मा का, तो 35.62 का है 2011 से 15 के बीच में। वो बढ़कर 54.4 हो जाता है 2016 से 23 के बीच में। लेकिन रोहित शर्मा 2016 से 23 के बीच में 15 बार लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ आउट हुए हैं। वहीं 11 से 15 के बीच में वो 13 बार आउट हुए थे। ऋषभ पंत का एवरेज 2016 से 23 के बीच में बेस्ट अमंग इंडियन बैट्समैन है 72.5। उनके पीछे चलते हैं विराट कोहली 60.25, और फिर श्रेयस अय्यर 58.5, रोहित शर्मा फिर उसके बाद आते हैं 54.4। शुभमन गिल का इजाफा अब लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ यहां हुआ है, 46 का एवरेज है। केएल राहुल 43.4, उसके बाद आते हैं फिर रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या। मोस्ट डिसमिसल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, शिखर धवन 20 बार आउट हुए हैं, रोहित शर्मा 15 बार, विराट कोहली 12 बार, एमएस धोनी 10 बार, हार्दिक पांड्या 7 बार, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर सिर्फ 2 बार सबसे नीचे है इस लिस्ट में। यानी लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ विराट कोहली को छोड़ के अगर कोई कामयाब बल्लेबाज हैं बेस्ट 2016 से 23 के बीच में, तो वो ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। अब वहीं अगर आप देखें कि टॉप बॉलर्स 2016 से 23 के बीच में कौन से गेंदबाज रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि मिचेल स्टार्क तो बैंड बजा इंडियन बैटिंग का, और मिचेल स्टार्क को इंडियन बैट्समैन खेल ही नहीं पाते। अब आपको एक बात बताऊं कि मिचेल स्टार्क, अगर आप मोस्ट विकेट सिंस 2016 अगेंस्ट इंडियन प्लेयर्स अगर आप देखें, और बॉलर्स अगर विकेट्स देखें, 3 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैव मेड स्पेस इन द टॉप 10 विकेट टेकर्स इन ओडीआई सिंस 2016, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क और मुस्तफिजुर रहमान। ट्रेंट बोल्ट और मिचेल स्टार्क हैव आल्सो मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज अलोंगसाइड शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन ये कोई भी बॉलर्स 20 से कम का एवरेज नहीं रखता भारत के खिलाफ। मिचेल स्टार्क का अगर आप एवरेज देखें भारत के खिलाफ, मैं वही आंकड़े आपके सामने लेके आता हूँ। मिचेल स्टार्क 2016 के बाद भारत के खिलाफ मिचेल स्टार्क का एवरेज है 45.38 का। मिचेल स्टार्क का एवरेज भारत के खिलाफ वर्स्ट है, वर्स्ट। 13 विकेट लिए हैं, लेकिन हर विकेट लेने के लिए भारत ने उनसे कम से कम 45 रन लिए हैं। ये रियलिटी है मिचेल स्टार्क की। बेस्ट बॉलर परफॉर्मेंस अगर आप देखें
ट्रेंट बोल्ट की परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ 24.58 है, वो भी बेस्ट नहीं है उनकी। ट्रेंट बोल्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, फिर भारत के खिलाफ है। मिचेल स्टार्क का बेस्ट परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका के खिलाफ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी 1 विकेट लिया है, लेकिन वो भी 31 रन के एवरेज पर, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 विकेट लिए हैं, लेकिन वो भी 31 के एवरेज पर। तो यानी दक्षिण अफ्रीका, भारत के खिलाफ मिचेल स्टार्क ने खूब सारे रन खाए हैं। मुस्तफिजुर रहमान, 3 टॉप 10 बॉलर्स हैं, मुस्तफिजुर रहमान, मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट। अब मुस्तफिजुर रहमान ने भारत के खिलाफ, उनका एवरेज है 35.33 का सिंस 2016। तो मुस्तफिजुर रहमान ने भी भारत के खिलाफ 9 विकेट लिए हैं, लेकिन एवरेज 35.33 का है, तो उसने भी तो रन खाए भाई। तो ऐसा कोई है नहीं जिसने, जो 2016 से 23 के बीच में लेफ्ट आर्म पेसर, ऐसा कोई है नहीं। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ भारत ने ज़्यादा ओडीआई खेला नहीं है, तो नहीं बता सकता। T20 का मानक हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ ओडीआई पे फोकस किया। लेकिन जो टॉप 3 दुनिया के हैं बेस्ट, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, इनके खिलाफ तो भारतीय बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं। ऑल टाइम इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये था कि ऑल टाइम जो विकेट टेकर्स हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स ऑफ ऑल टाइम, उसमें सबसे ऊपर तो ऑब्वियसली वसीम भाई का नाम आता है, वसीम अकरम का, उसके बाद चामिंदा वास है, फिर ज़हीर खान है, मिचेल जॉनसन है, मिचेल स्टार्क है। तो इन सब ने बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं। टॉप 5 बॉलर्स अगर लेफ्ट आर्म पेसर्स अगेंस्ट हुम, टॉप 5 ऑपोजिशंस अगेंस्ट हुम दे हैव द बेस्ट एवरेज, एटलीस्ट 20 विकेट्स अगेंस्ट ईच ऑपोजिशन। तो वसीम अकरम, अगर आप ओवरऑल, मैंने आपको अभी गिनाया कि टॉप 10 बॉलर्स दुनिया के कौन हैं, तो वसीम अकरम, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। वसीम अकरम का भारत के खिलाफ एवरेज है दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज, लेफ्ट आर्म पेसर, हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। चामिंदा वास का एवरेज है। ज़हीर खान तो भारत के ही हैं, तो वो तो गिनेंगे नहीं। मिचेल जॉनसन का एवरेज है ओवरऑल करियर में अगर आप देखें। और फिर मिचेल स्टार्क का तो आपको पता ही है कि मिचेल स्टार्क का एवरेज 45 का है भारत के खिलाफ। तो ये अगर आप आंकड़ों को इनको देखें सबसे ज़्यादा, तो मिचेल स्टार्क के तो बेस्ट बॉलिंग नेशंस में भारत आता ही नहीं है। उनके ओवरऑल करियर में भी वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड आते हैं। मिचेल जॉनसन के लिए भारत तीसरे पायदान पर आता है, लेकिन वो भी 30 रन का। तो अगर आप देखें, अमूमन ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसके खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने कम से कम 30 विकेट ना निकाला, 30 रन ना निकाले हों, लेफ्ट आर्म पेसर। और कई सारे पेसर जिनको हमको लगता है कि भारतीय बल्लेबाज इनको खेल नहीं सकते, उनके खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने काफ़ी बढ़िया रन्स भी बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मिथ डिस्पेल हो जाता है कि हम भारतीय बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेसर्स को नहीं खेल सकते। वो खेल सकते हैं। अब आप तीसरे ओडीआई में देखिए, तीसरे ओडीआई में मिचेल स्टार्क को कहाँ कामयाबी मिली, उनकी तो सुताई हुई जन के। तो ये कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क का जादू नहीं है, हमारे बल्लेबाज हैं जो कभी कभी थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, थोड़ा सा गलतियां कर बैठते हैं और फिर बॉलर को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा दिखा देते हैं या बॉल को ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर दिखा देते हैं। कई बार अनप्लेएबल डिलीवरीज आ जाती हैं। सूर्य कुमार यादव को 2 मैच में बैक टू बैक जो अनप्लेएबल डिलीवरीज मिली, फर्स्ट बॉल आप, फर्स्ट अप, वो किस्मत की बात कहिए, लेकिन ये दौर हर बल्लेबाज के साथ चलता है। लेकिन क्या भारत लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ और अच्छा कर सकता है? भाई, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा से है। लेकिन एक और है, जाते जाते एक बात बता दूं कि आने वाले विश्व कप में और उसके पहले एशिया कप में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर पक्का होंगे या नहीं? और अगर ऋषभ पंत नहीं है, क्योंकि इनमें से सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाज 3 हैं लेफ्ट आर्म पेसर्स अभी 16 से 23 के बीच में, विराट कोहली, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। इसमें से 2 थोड़े डॉजी लग रहे हैं। सिर्फ विराट कोहली काफ़ी है? शुभमन गिल ने थोड़ा सा कैपेबिलिटी दिखाया है। क्या रोहित शर्मा को थोड़ा सा और संभालना पड़ेगा? केएल राहुल को थोड़ा सा और अपना गेम अप करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज उतने वल्नरेबल नहीं हैं जितना मैं और आप सोचा करते थे इससे पहले कि हमने इन आंकड़ों को देखा। आपको स्टैट्स चैट कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। राइट टू अस और फॉलो अस ऑन यूट्यूब, क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।